हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ सोलो लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 10 की न्यू वीडियो। इस एपिसोड के साथ ही जेजो आइलैंड का सफ़र शुरू हो चुका है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट में जहाँ ख़त्म हुआ था एपिसोड में, वहीं से ये शुरू होता है कि 5 हंटर कोरियन, 5 हंटर जैपनीज़ एक आपस में लड़ेंगे, कॉम्बैट करेंगे। तो वही होता है यहाँ पे और सब लोग लड़ने लग जाते हैं। तभी जिन्हों सोचता है कि गोटो यूरी लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर फाइट शुरू होते हुए देखा जाता है कि वाइट गिल का लीडर जो है वो कोमोमोटो के साथ लड़ता है और डोंको यहाँ पे लड़ता है केंजो के साथ। और हम ये भी देखते हैं फेन गैंग के लीडर वो लड़ते हैं होशिकिनो के अगेंस्ट। और ये सब लड़ाई कर रहे थे तो यहाँ पे तबाही तो होगी, जाहिर सी बात है। तो इतने में जोचंग बोलता है कि लगता है ये गड़बड़ होने वाली है, ये जगह फिर से टूटने वाली है। तब मोस्टो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं जो यूनो के अगेंस्ट जो अपोनेंट था कोमोमोटो, वो यहाँ पे लड़ नहीं रहा था, वो यहाँ से भाग रहा था। मतलब उसकी चीज़ों को समझ रहा था यूनो को। तभी यूनो सोचता है कि ये जो गोटो यूजी है, ये हम लोगों को यूज़ करके जानना चाह रहा है कि कितने पावरफुल हैं हम। इसके बाद यूनो सोचता है कि अगर टेस्ट करना ही तो अच्छे से करते हैं। फिर यूनो अपनी पूरी पावर में आ जाता है, वो एकदम भेड़िए में बदल जाता है पूरी तरीके से और वो लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और यहाँ पे तबाही मचना शुरू हो जाती है, वो तो भागता रह जाता है। तभी नाइट गिल्ड का लीडर कहता है कि यहाँ ए रैंक का हंटर तो टिकने ही नहीं वाला है। और यहाँ पे एक फाइट का रिजल्ट आ चुका था। यहाँ पे केंजो ने डिफीट कर दिया था डोंगो को और शिनो डिफेंड कर दिया था फिनगैंड के लीडर को। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो लड़ाई चल रही थी, ये दोनों भाग ही रहे थे, मतलब वो उसको पकड़ रहा है और वो भागे जा रहा है। फिर हम देखते हैं चैन को, कनाया से लड़ रही है वो, और वो पूरी अच्छे तरीके से लड़ रही है, वो उसको हरा सकती है, इतने अच्छे तरीके से वो लड़ रही है। और यहाँ पे चैन अपनी फ़ाइट ख़त्म करके वो यूनो को बचाने जाती है। उतनी देर में देखती है पीछे से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, होने वाला होता है, लेकिन वो बचा लेती है। चैन कोमोमोटो के ऊपर ऐसा वार करती है कि उसका पूरा मुंह छिल जाता है गाइस, पूरा मुंह। और स्टिंग जो चैन की पावर है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है और वो पूरे मुंह की इसकी ऐसी तैसी कर देती है। और कोमोमोटो यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, वो चैन को अब ख़त्म ही करना चाहता है। जैसे ही वो अगला अटैक करता है वो उसको डॉज करती रहती है चैन, लेकिन लास्ट अटैक जैसे ही करने जाता है वैसे ही जिन्हों वहाँ पर आके इसको रोक लेता है। गाइस ये सीन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मानवा के अंदर जो सीन दिखाया गया वो थोड़ा अलग था और ये अलग है। मानवा के अंदर एकदम बैडेस था गाइस, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो सीन। और यहाँ पे जिन्हों उसको उठा के दोबारा पटक देता है नीचे अगला अटैक करने से पहले ही। तभी ये सब रिजू ये देखता है, गोटो रिजू ये सब देख रहा होता है और वो ऑफ़र करता है जिन्हों को कि मैं तुम्हारे साथ एक फ़ाइट लड़ना चाहता हूँ। और जिन्हों यहाँ पे स्माइल करता है और यूजी देख के ये सब हैरान हो जाता है कि ये बंदा स्माइल कर रहा है मेरे से लड़ना है इसको अभी, और ये स्माइल कर रहा है। ये पूरी तरीके से ट्रिगर्ड हो जाता है क्योंकि इसको लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएगा इसे, लेकिन वो जीत तो जाएगा, इसको एक बार में वो ख़त्म कर सकता है गाइस। जिन्हों वहाँ पे एक कंडीशन रखता है कि गोटो रिजू के यहाँ पे अपना पूरी ताकत लगा के लड़ना पड़ेगा। तभी जैसे फाइट शुरू होने वाली है उससे पहले हमें दिखाया जाता है, सीन कट होता है। यहाँ पे हम जूही को देखते हैं जो न्यूज़ देख रही होती है जेजो आइलैंड की, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, और वो भी डिसाइड कर लेती कि मैं भी जाऊँगी जेजो आइलैंड उन सब की मदद करने। और गाइस ये सीन फिर से यहाँ से कट होता है और हम आ जाते हैं अपने बैटल ग्राउंड पे। और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है गाइस, और जिन्हों पे अटैक सबसे पहले रिजू आके करता है और वो अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जिन्हों भी लाइट की स्पीड से तेज़ उड़ जाता है वहाँ से। गोटो रिजू ये देख कर ये हैरान हो जाता है कि ये मोमेंट कैसा था, ये कब हुआ और कैसे। तभी रिजू यहाँ पे बोलता है कि तू अपने आप को क्लेम करता है कि तू एक मैच टाइप का हंटर है, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि तू कुछ नहीं है। और यहाँ पे रिजू यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाता है, वो अटैक पे अटैक करता रहता है जिन्हों के ऊपर, लेकिन जिन्हों को एक भी अटैक नहीं होता है, लगता ही नहीं, वो सारे अटैक डॉज कर देता है, वो उसे मार ही नहीं पाता है। जिन्हों यहाँ पे स्माइल ही कर रहा होता है और जिससे और भी ज़्यादा उसको गुस्सा आने लग जाता है गोटो रिजू को, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। तभी चैन यहाँ पे कहती है कि जिन्हों यहाँ पे अपोनेंट के अटैक को डॉज नहीं कर रहा, वो उसके मूवमेंट को भी देख रहा है धीरे धीरे, और जिन्हों उसके सारे अटैक को डॉज करता चला जाता है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा, और वो आखिरी में सोच लेता है कि अब मैं जिन्हों को एलिमिनेट कर दूंगा, उसे पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन यहाँ जिन्हों को मार पाना
कोई आसान काम नहीं। और यहीं पे रियजू उस पर अटैक करता है। एक पंच तो उसके गाल पे लग जाता है जिससे उसकी खरोच आ जाती है, और दूसरा पंच जैसे मारने वाला होता है जिन्हों उसको पकड़ लेता है। फिर रियजू सोचने लग जाता है, इस बंदे ने मेरे हाथ को पकड़ा और ये चाहता तो इस मैच को यहीं पे ख़त्म कर सकता था, लेकिन इसने नहीं करा। तब जिन्हों कहता है कि अगर मैं तुम्हारे रिस्ट को पकड़ लेता तो तुम अभी हार जाते हो, मैच यहीं ख़त्म हो जाता। ये बात सुन के वो हैरान हो चुका था, और ये दोनों ही ट्रिगर्ड हो जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। और जैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं इनके टीममेट्स और रोक देते हैं कि अगर आप दोनों लड़े तो यहाँ सब ख़त्म हो जाएगा। ये बैटल यहीं पे ख़त्म हो चुकी थी इन दोनों के बीच की। और यहाँ पे जिन्वू भी कहता है कि हाँ शायद अच्छा हुआ। ये बैटल तुम लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना। इन सब के बाद रेजी यहाँ पे रेजी से बात करता है। ये जो बंदा है ये रेजी के लिए काम करता है, और इस बंदे को वो ऑर्डर देता है कि इसके बारे में पता करो, ये साउथ कोरिया का सबसे बेस्ट हंटर है। ये वो लड़का यहाँ पे नाम चेक करता है तो पता चलता है कि जिन्वू यहाँ पे जे आइलैंड मिशन में नहीं जा रहा है। रोजी भी यहाँ पे हैरान हो जाता है, और चैनचंग को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि वो यहाँ जे आइलैंड में नहीं जा रहा है। और जोजंग बोलता है कि उसका अपना कोई रीज़न हो सकता है जिसके कारण वो नहीं जा रहा है। और जोजंग आगे ये भी कहता है कि यहाँ पे 15 हंटर जा रहे हैं, लेकिन मानवा के अंदर मैं गाइस बता दूँ 16 हंटर बताए गए हैं, क्योंकि आखिरी में 16वां हंटर बेगू जुड़ता है आके, जो हीलर होता है। फिर यहाँ पे जिन्वू की फैमिली का दिखाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो इसीलिए नहीं जा रहा है वहाँ पे क्योंकि उसकी माँ के कारण वो नहीं जा पा रहा रेड पे, क्योंकि टाइम बिताना चाहता है वो। फिर हम देखते हैं एंट्स को। जेजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें कई सारे आंट्स को दिखाया जाता है, और आंट्स की मदर को भी दिखाया जाता है, मतलब कि क्वीन को। और यहाँ पे ये आंट्स आपस में ही लड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पे खाने की कमी हो रही थी। उतने में ही क्वीन यहाँ पे कहती हैं हम लोगों को जगह चेंज करनी पड़ेगी और हमें यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें खाना मिल सके। मतलब वो यहाँ पे ये भी कहती है कि माई चाइल्ड, तुम्हें यहाँ पे दुनिया में सबसे ताकतवर बनकर आना पड़ेगा। फाइनली हम एक अंडा देखते हैं जिसमें से बेरू बाहर निकलता है, जो सबसे अलग आंट होता है। और वो बाहर निकलते ही पूरे आइलैंड पे इतनी तेज़ चिल्लाता है, पूरा रोर मचा देता है वो। और ये सीन बहुत ही अच्छा दिखाया गया है गाइस। और कुछ लोगों की शिकायत है कि एनीमे में बेरू का जो सीन है वो बहुत ही बेकार दिखाएगा। हमें वेट करना चाहिए गाइस, क्योंकि बेरू अभी निकला ही अंडे में से, तो उसकी ताकत के साथ साथ वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि वो जितने हंटर्स को मारेगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनता जाएगा। तभी जाके हम उसका विशाल रूप देखेंगे। और हम फाइनली देखते हैं कि वो टाइम आ जाता है जेजो आइलैंड की तरफ सब बढ़ चुके हैं। और ये वाला सीन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। यहाँ का एनिमेशन गाइस बहुत ही बेहतर लगा अब तक इस एपिसोड में तो। और यहाँ पे बेंगू भी यहाँ पे आ जाता है, वो भी शामिल हो जाता है। वो एक एस रैंक हीलर है गाइस, आपको पता ही होगा। और उसका दोस्त आता ही कहता है यूनो को कि तुम पहले मरने वाले हो। यहीं पे यूनो कहता है अगर मैं स्लो हूँ तो यू आर द वन जो सबसे पहले मरने वाले हो। और हमें ये भी पता चलता है ये जो रेड मारी गई है ये पूरी दुनिया में दिखाई जाने वाली है। यहाँ पे जापानीज़ टीम अपना काम करना शुरू कर देती है, वो आंट्स को मारना शुरू कर देती है। और यहाँ पे अपनी गैंग जो कोरियन गैंग है वो लग जाती है अपने क्वीन को ढूंढने में। और यहाँ पे चौ चौंगिंग का मोमेंट आता है ना, वो गाइस बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है। यहाँ पे भी एनिमेशन बहुत ही अच्छा किया गया है। चौ चौंग यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे आंट्स को ख़त्म कर देता है, और ये सीन बहुत अच्छा दिखाया गया है गाइस। और ये बहुत ही स्मूथ दिखाया गया है ये सीन। और गाइस हम दूसरी तरफ फिर से देखते हैं जापानीज़ हंटर सारे आंट्स को अलग कर देते हैं क्वीन से, जिसको कोरियन हंटर्स को टाइम मिल जाता है क्वीन को ढूंढने में और उनको मारने में। यहाँ पे जापानीज़ हंटर ने कई सारे आंट्स को तो मार दिया और कुछ को तो बर्फ़ के अंदर ही डाल दिया है। और यहाँ पे हम फिर से देखते हैं चोचोंग का सीन, जो अंडरग्राउंड आ चुका है और उसने चारों तरफ से अपनी पावर से ढक दिया है उस गुफा को। और एक गुफा के बारे में पता चलता है उसे, जिसके अंदर जाने का रास्ता होता है। और फिर हम देखते हैं जिन्वू का सीन। जिन्वू वही उसने इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि ये सब लोग संभाल लेंगे अकेले, हाँ या ना। फिर वो बाद में सोचता है कि 15 एस रैंक हंटर है, ये संभाल ही लेंगे, और उनके पास अभी गोटोरोजी भी है, वो सब संभाल लेगा, जिससे वो बेफिक्र हो जाता है। और हम फिर से देखते हैं केव का सीन, गुफा का सीन देखते हैं जिसमें कई सारे अंडे रखे होते हैं। और हम देखते हैं एक मैसिव एग, जिसके अंदर से कौन निकला है, बेरू गाइस, इसके बारे में इन लोगों को पता ही नहीं है। और ये लोग डिस्कस करते हैं इससे जो बाहर आया है वो कहाँ है, वो जिंदा है अभी भी। फिर ये सीन कट ऑफ होता है और हम देखते हैं जापानीज़ हंटर को जो सबको मार रहे होते हैं। जो कहता है कि ऊपर क्या है, और वो ऊपर देखता है और पीछे से
शिम्यूज़ू को कोई इमीडिएटली कोई अचानक से ख़त्म कर देता है और गाइस हमें पता है शायद वो कौन है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइस। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा आने वाला है, मतलब कि गाइस नेक्स्ट 3 एपिसोड बहुत ही बेहतर आने वाले हैं। हम इसमें फ़ाइट देखने वाले हैं बेरू वर्सेस एसरेक हंटर्स और लास्ट में हम देखेंगे बेरू वर्सेस जिनवू। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में।